बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर के स्टूडेंट सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियाँ भी खाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। रेहांशु सर हमारे सामने मौजूद भी हैं, स्टूडेंट्स के लोग के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आज 28वां दिन है, आप लोग अभी भी गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। जी मैम, बिल्कुल। जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और विश्वास है कि हम लोग की मांगें जरूर पूरी होंगी। लेकिन जिस तरीके से कभी ये पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल स्टूडेंट से पटा हुआ रहता था, गुलजार हुआ करता था, काफ़ी कम की संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है या फिर स्टूडेंट्स तैयारी करने में लग गए हैं? दरअसल ये मैम आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है और हम लोग को लड़ाई तो करनी नहीं, हम लोग को समझौता करना है। समझौता के लिए लाखों लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, सैकड़ों की पड़ती है, नहीं है बल्कि 5-6 लोग भी काफ़ी होते हैं। रही बात संख्या की, शुरुआती दौर में हम लोग को शक्ति प्रदर्शन करना था, दिखाना था कि हम लोग बहुत संख्या में हैं, तो उन्होंने दिखाया। फिर प्रशासन ने चुनौती दी तो हम लोग जो है 25 तारीख को बीपीएससी ऑफिस हज़ारों की संख्या में पहुँच गए। फिर सरकार ने हमें चुनौती दी तो 29 तारीख को लगभग 35 तारीख इकट्ठा हो गए गांधी मैदान में। अब इतने से काम चल रहा है। अगर सरकार फिर चुनौती दोगी तो पूरी गांधी मैदान भर के लाखों में, उसको जब 2014 में भरा था ना, अब 2025 में भर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई सारे ऐसे शिक्षक आए, सामने आए, स्टूडेंट्स लोग के पास भी आए, गुरु रहमान के पास भी नोटिस गया है, खान सर के पास भी नोटिस गया है, आप अभी भी टिके हुए हैं। देखिए मैम, लड़ाई के लिए किसी न किसी को तो टिकना पड़ता है। रही बात तो नोटिस तो मेरे पास भी आएगा, 2-2 थाने में मेरे पास केस है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ है और लड़ाई साहस हिम्मत की होती है। बहुत सारे लोग पुलिस से डर जाते हैं, आना बंद कर दिए, लेकिन मैं नहीं डरा। हमने क्या कर लेगी पुलिस? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है ना, जेल में भरने के लिए तो बनाई नहीं गई है। और जब हम गलत नहीं हैं और अपराध नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन के किए गए गलत कार्यों का विरोध करना अपराध नहीं होता। अपराध की परिभाषा हमारे कानून में दिया गया है कि जो कानून की किताब के हिसाब से गलत करता है वो अपराध है, ना कि किसी अधिकारी के नज़र में हम गलत हैं तो गलत हैं। तो इन अधिकारियों के नेता में, भ्रष्ट नेताओं के नज़र में अगर हम गलत हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज प्रशांत किशोर जी कई सारे स्टूडेंट से मिले भी हैं, क्या वार्ता हुई, क्या निष्कर्ष निकला? दरअसल प्रशांत किशोर जी तो हमेशा मिल ही रहे हैं। बात हुई, गवर्नर साहब ने इन्विटेशन दिया था कि 11 लोग का डेलीगेशन आइए और आके अपनी बातों को रखिए। तो चूँकि इसके पहले भी 26-27 तारीख को कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उनकी मंशा तो उस समय कुछ और थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी मंशा बदल गई। तो रात को लगभग 1 बजे उन्होंने कहा कि अगर आप लोग तैयार हों तो हम जो है चीफ सेक्रेटरी से आपको मिला सकते हैं। तो हमने कहा साहब, चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? वो इस बात को नहीं समझ सकते, ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा बीपीएससी का है। तो उसको या तो मुख्यमंत्री सॉल्व कर सकते हैं और या तो हो सकता है राज्यपाल सॉल्व कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब मानसिक अवस्था में इसमें है नहीं, अस्वस्थ हैं, वो हम लोग जानते हैं, और उनसे ये लोग मिलाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको चारों ओर घेरा बना रखा है। तो उनसे उन्होंने मिलाया नहीं, तो बात वहीं रुक गई। लेकिन हम लोगों ने एक लेटर लिखा था, तो उसी लेटर को हमने थोड़ा सा और अपग्रेड किया है और आज 11 लोग जो है डेलीगेशंस गए हुए हैं गवर्नर साहब के पास। उन्होंने खुद इन्वाइट किया है और हम लोग की समस्या को आज सुना जा रहा है। तो समस्या को सुना जाएगा। आज 11 लोगों के जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन फ़िलहाल सर मौके पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि नोटिस हमारे पास भी आएगा। जिस तरीके से खान सर और रहमान सर के पास गया, इनके पास भी आएगा, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के सवाल को उठाते हैं, उनके मुद्दे, उनके समस्याओं को लेकर के सामने आते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आज राजभवन से क्या मैसेज आता है, राज्यपाल से मिलने के बाद क्या निष्कर्ष आता है। फिलहाल अभी स्टूडेंट्स लोग के साथ मौके पर मौजूद हैं। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।